आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसी हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि सब के सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स ग्रुप साइंस चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्सेस एंड डिटरमिनेंट्स यानी कालिब और काल्बों का मक्ता उसका पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे। तो उसमें जो आज के हमारे टॉपिक्स होंगे कुछ यूँ होंगे। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्सेस यानी काल्बों का तारुफ। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे व्हाट इज अ मैट्रिक्स के कॉलम क्या है, और फिर इसी तरह तीसरे नंबर पे हम लोग रीड करेंगे रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स के कालब की कतारें और कॉलम्स क्या होती हैं। चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, और इसी तरह पांचवें नंबर पे हम लोग देखेंगे इक्वल मैट्रिक्सेस। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ जो कि है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्सेस। जी, द आइडिया ऑफ मैट्रिक्सेस वाज गिवन बाय आर्थर कैलीज। जरा गौर करें कि ये जो है आइडिया तसव्वुर मैट्रिक्सेस का यानी काल्बों का तसव्वुर सबसे पहले एक इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ 19th सेंचुरी हु फर्स्ट डेवलप थ्योरी ऑफ मैट्रिक्सेस यानी सबसे पहले आर्थर कैले ने 1858 के अंदर जो है थ्योरी ऑफ मैट्रिक्सेस पेश की, यानी उसका तसव्वुर पेश किया। यानी जो कालिब है काल्बों का तसव्वुर सबसे पहले आर्थर कैली एक रियाजीदान था जो कि अंग्रेज था। उसने 1858 के अंदर थ्योरी ऑफ मैट्रिक्सेस का नजरिया पेश किया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज अ मैट्रिक्स। तो इसके अंदर जो है डेफिनेशन हम देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स अरेंज इनटू स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। यानी अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। क्या किया जाता है जी? रियल नंबर्स को तरतीब दे दिया जाता है, अरेंज कर दिया जाता है इनटू स्क्वायर यानी मुरब्बी, और रेक्टेंगुलर या फिर एक मुस्ततीली किसके अंदर? ब्रैकेट्स के अंदर इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? एक मैट्रिक्स कहलाता है जी। तो इसी तरह दूसरी डेफिनेशन ये कर सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स के रियल नंबर्स जो हकीकी आदाद होते हैं उनका मजमुआ, उनको इकट्ठा किया जाए, एक खास तरतीब दे दी जाए इन द फॉर्म ऑफ रोज। किसमें? रोज में, कतारों के अंदर, एंड कॉलम्स, और किसमें? कॉलम्स के अंदर, विद स्क्वायर ब्रैकेट्स यानी मुरब्बी ब्रैकेट्स, मतलब कि डबल ब्रैकेट के अंदर अगर उसको तरतीब देके लिख दिया जाए इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? एक मैट्रिक्स कहलाएगा। और द मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स ए बी सी अप टू जी एटसेट्रा ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। इसी तरह जो है जो हम मैट्रिक्स लिखते हैं तो उनको क्या काम करते हैं कि उनको बड़ी एबीसी के किसी भी लेटर से क्या करते हैं? शो कर देते हैं, नाम दे देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो है मैंने चंद पॉइंट हाईलाइट किए हैं, तो उनको चल के आगे देखते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स की एग्जांपल देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है और उसके अंदर जो उसने रियल नंबर दिए वो क्या होते हैं, और उनको तरतीब कैसे दिया जाता है, और उसमें स्क्वायर ब्रैकेट क्या होती है और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्या होती है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास दो एग्जाम्पल्स हैं। पहली एग्जाम्पल में जाके चेक करते हैं कि उसमें रियल नंबर्स जो दिया, रियल नंबर्स कौन सी हैं। ये जनाब हमारे पास पहला नंबर है 2, फिर 4, -5 और 8। ये क्या है जी? ये रियल नंबर्स हो गए। अच्छा, अब दूसरी बात जो उसने की स्क्वायर ब्रैकेट्स। देखें कि यहाँ पे है ब्रैकेट बिगिन हो रही है और जब हमारी एंट्रियां खत्म हुई तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब उसके बाद उसने क्या कहा था? ऊपर कहा था कि रोज क्या होती हैं? वर्टिकल यानी हॉरिजेंटल, सॉरी, कि ये जो है इस शेप में जो होंगी 2 और 4 ये क्या कहलाएंगी? ये हमारी जो है रोज कहलाएंगी ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक हो गया।
इसी तरह जो है मेरे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसका नाम मैंने बी रखा, तो उसमें मेरे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 3 4 7 2 एंड 0। अब इसमें जो है 1 3 एंड 4 ये यूं जाएंगे हॉरिजेंटल, तो ये क्या होंगे, ये सब के सब रोज होंगी। और अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे 1 7 कॉलम 3 2 कॉलम 2 4 0 कॉलम 3, तो यानी ये जो है ये किसको शो करेंगे, कॉलम्स को शो करेंगे जी। अब उसमें चूंकि ऊपर जो है एक लफ्ज आया था रियल नंबर, तो देखते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स जो हैं किन्हें कहा जाता है, रियल नंबर्स आर द नंबर्स, ऐसे नंबर्स दैट इंक्लूड, जिसमें शामिल किए जाते हैं, शामिल होते हैं बोथ, यानी दोनों तरह के, कौन कौन से, रैशनल नंबर्स होते हैं एंड इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब ये रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, यानी हकीकी आदाद के अंदर ऐसे आदाद जिनमें नातिक, नातिक बोला गया है रैशनल को, एंड इरेशनल यानी गैर नातिक आदाद, दोनों तरह के डिजिट्स शामिल होते हैं, दोनों तरह के इंटीजर्स शामिल होते हैं। चलिए चल के देखते हैं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो मेरे पास जो है रैशनल नंबर की तारीफ कुछ यूं है कि द रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म, किस फॉर्म के अंदर, पी बाई क्यू, ऐसे नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू यानी तकसीम की सूरत में, बटे की सूरत में लिख सकते हैं। तो वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्या कहता है, पी और क्यू क्या हैं, इंटीजर्स हैं, कोई भी इनसे हैं, एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है नोमिनेटर, नोमिनेटर हमेशा ऊपर वाले हिस्से को बोला जाता है, ठीक है, और डिनोमिनेटर किसे बोला जाता है, नीचे वाले हिस्से को बोला जाता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि नोमिनेटर तो हो गया ऊपर वाला p और डिनोमिनेटर क्या हो गया, q हो गया हमारे पास। तो इसके अंदर वो कहता है कि जो q है डिनोमिनेटर वो इक्वल डज नॉट इक्वल 0, 0 नहीं होना चाहिए। एवरी फ्रैक्शन यानी हर कसर जो p बाई q की सूरत में लिखी जाए इज अ रैशनल नंबर, क्या होगी, रैशनल नंबर होगी। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, देखें जी मेरे पास एग्जांपल्स हैं चंद एक। 4/5 क्या जी, एक फ्रैक्शन बन रही है, ठीक हो गया, और ये रैशनल नंबर है क्योंकि p बाई क्यू है, p बाई क्यू की शेप में है। अब इस तरह मैं लिखता हूँ 50/1, कोई भी सिंपल नंबर लिख देता हूँ, या 0/5 या फिर -2/3 या फिर 3 या फिर -7, ये सब के सब क्या है, रैशनल नंबर्स हो गए। उम्मीद है कि आपको रैशनल नंबर की समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक क्या था, उसमें था इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, एंड इर्रेशनल नंबर्स इज अ टाइप ऑफ रियल नंबर, ये भी रियल नंबर्स की एक किस्म है, एक टाइप है, विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, जो के शो नहीं करती एज अ सिंपल फ्रैक्शन, किसको, एक सिंपल फ्रैक्शन को। अब यहाँ पे जो है साथ में क्या कहते हैं कि ये जो है सिंपल फ्रैक्शन को शो नहीं करती, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रेशो, और ना ही जो है ये रेशो की सूरत में लिखी जा सकती है। इट्स मीन यानी मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि मेरे पास एक अमाउंट है जिसको मैं यूं लिख देता हूँ 3 and 5, वो कहते हैं जी ये रेशो जो है इसको रेशो की सूरत में नहीं लिखा जा सकता, इसको हम रेशो में नहीं लिख सकते। तो चले चल के देखते हैं कि इसकी कुछ एग्जांपल्स। तो मेरे पास एग्जांपल है स्क्वायर रूट बाय 2, स्क्वायर रूट बाय 5, स्क्वायर रूट बाय 11, एनी वन नंबर जो कि हमारे पास स्क्वायर रूट में आ जाए। और फिर वो क्या है जी, इसी तरह पाई है, पाई की मेरे पास वैल्यू क्या होती है 22/7, जब इसको जो है डिवाइड किया तो मेरे पास आ गए 3.14। ये सब के सब क्या हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को रियल नंबर की समझ आ गई होगी कि रियल नंबर के अंदर क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। उर्दू में हम बोलते हैं इसको नातिक आदाद और इर्रेशनल को हम बोलते हैं गैर नातिक आदाद। ऐसे आदाद जो p बाई क्यू की शेप में हो तो वो क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। ऐसे आदाद, ऐसे डिजिट्स, ऐसे इंटीजर्स जो p बाई क्यू की शेप में ना हो, ना ही रेशो में हो, तो वो सब के सब क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर्स। जी चले चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, जो कि तीसरा टॉपिक हमारा था रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। कि हमारे पास जो है थर्ड के रोज क्या होती हैं एंड कॉलम्स क्या होते हैं। तो मेरे पास डेफिनेशन है कि रोज यानी कतारें इन मैट्रिक्स ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कोई भी एक कॉलम है ए, द एंट्रीज
क्या है जी, एंट्रीज हैं। अब ये एंट्रीज यानी एलिमेंट्स हैं किसके, मैट्रिक्स के, प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे। किस वे के अंदर होते हैं, हॉरिजेंटल वे में होते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव हो रही होती हैं। आर कॉल्ड द रोज, क्या कहलाती हैं, रोज कहलाती हैं किसकी, ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स की। अब इसमें एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से जो है हमारा ये एंट्रीज का और हॉरिजेंटल वे जो है ना उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल है मेरे पास, एग्जांपल के अंदर जो है मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि मेरे पास सबसे पहले a इज इक्वल टू, एंट्रियां कौन कौन सी हैं, 1 2 0 3 5 4 1 2 -1। अब ये सब के सब चाहे इन्हें एलिमेंट कह लें चाहे इन्हें एंट्रियों का नाम दे दें, क्या रिप्रेजेंटेड है, मौजूद हैं किसके अंदर, इन हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल किसको बोलती हैं, जो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हो, यानी यूं, ये क्या बन जाएगी, रो बन जाएगी, रो नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इस तरह मेरे पास 3 5 एंड 4 मेरे पास ये एक दूसरी रो, इसको मैंने रो नंबर 2 का नाम दे दिया। इसी तरह जो है मैं लेफ्ट टू राइट फिर मूव होता हूं जिसमें मेरे पास एंट्रियां कौन कौन सी हैं, 1 2 -1, इसको मैंने रो नंबर 3 का नाम दे दिया। ये सब के सब किस शेप में जा रहे हैं, ये हॉरिजेंटल जा रहे हैं, और उर्दू में इसको क्या बोला जाता है, उफ़्की बे, उफ़्की कतार। उम्मीद है कि आपको रोज की भी समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट इसी के अंदर जो है उसने पूछा कॉलम्स, कि कॉलम्स क्या होते हैं। चलिए चल के देखते हैं कि कॉलम्स किन्हें कहा जाता है जी। तो कॉलम की डेफिनेशन कुछ इसी हिसाब से है कि इन मैट्रिक्स ए, क्या हमारे पास जो है मैट्रिक्स ए है, द एंट्रीज क्या है जी, इसमें एंट्रीज हैं प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे, किसके अंदर मौजूद हैं जी, वर्टिकल वे। वर्टिकल को उर्दू में क्या कहा जाता है, अमूद, यानी परपेंडिकुलरली तौर पे जो ऊपर से नीचे की तरफ हो, आर कॉल्ड द कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या कहलाएंगे, कॉलम्स कहलाएंगे किसके, मैट्रिक्स के, कॉलम के जी। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल के अंदर जो है इसको मजीद जो है वजाहत करते हैं इसकी। ए मेरे पास है 1 2 एंड 0 3 5 4 1 2 -1। अब ये सब के सब क्या हैं, एंट्रीज हैं किसकी, मैट्रिक्सेस की। अब उसमें पूछा क्या, वर्टिकल। वर्टिकल किसको बोलती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे कि मैं कहता हूं मेरे पास 1 3 एंड 1, यानी ये क्लियर हो गया। अब ये जो है ये मेरे पास क्या होगा, कॉलम नंबर 1 हो जाएगा। पहले हम लेफ्ट टू राइट मूव हुए थे, यानी 1 2 0 थी, तो वो क्या थे, वो रोज थी। अब क्या पूछा जा रहा है, अब कॉलम पूछा जा रहा है। तो कॉलम क्या होंगे, अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ। तो इसी तरह जो है मेरे पास फिर दूसरी कॉलम के अंदर क्या होंगी, मेरे पास 2 5 एंड 2, तो मैंने इसको हाईलाइट किया, तो मेरे पास ये क्या है, ये कॉलम नंबर 2 बन जाएगा। इस तरह मेरे पास एक थर्ड है 0 4 -1, तो ये अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ, तो इट्स मीन मेरे पास ये एक थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो इसको मैंने नाम दे दिया, पहले को मैंने नाम दिया C1, इट्स मीन कॉलम नंबर 1, 2 5 2 कॉलम नंबर 2, 0 4 -1 कॉलम नंबर 3। और ये सब के सब क्या है, वर्टिकल। वर्टिकल को उर्दू में क्या बोला जाता है, अमूदी, यानी परपेंडिकुलरली। तो इस तरह से हमारे पास जो है जो भी कोई एक मैट्रिक्स होगा, अगर वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव होगा तो वो क्या होगा, हॉरिजेंटल होगा। और हॉरिजेंटल मीन यानी वो रोज होंगी। और इसी तरह अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, कॉलम्स बन जाएंगे जी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कॉलम्स की भी समझ आ चुकी होगी और इसी तरह जो है रोज की भी समझ आ चुकी होगी। मजीद एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर जो है A to Z रोज और कॉलम्स की जो है कंप्लीटली तौर पे एक्सप्लेनेशन कर देती हैं। तो ये मेरे पास जो है एक अगेन मैट्रिक्स है जिसमें एंट्री क्या है, 1 2 0 3 5 4 1 2 0 -1। ये जरूरी नहीं कि आप एक ही मैट्रिक्स लें, कोई भी आप ले सकते हैं। हर मैट्रिक्स के अंदर सेम प्रोसीजर होगा, यानी जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव होंगे, जैसे कि मैं यहाँ से यूं कह देता हूँ कि मेरे पास जो है ना 1 2 0, क्या है जी, मैं लेफ्ट साइड पे जा रहा हूँ, इट्स मीन मेरे पास ये क्या होगी, रो नंबर 1 होगी। इस तरह मैं कहता हूँ जी 3 5 एंड 4, ये मेरे पास क्या हो गया जी, रो नंबर 2 होगी। इस तरह मैं फिर नेक्स्ट नीचे की तरफ आता हूँ 1 2 -1, तो ये मेरे पास क्या होगी, रो नंबर 3 होगी। ये सबके सब क्या हैं, हॉरिजेंटल हैं। हॉरिजेंटल इट्स मीन उफ़की। और ये जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हो रही है यानी एंट्री हैं,
तो इनको हम क्या नाम देंगे, रोज का नाम दे देंगे, जिनको उर्दू में कतार या कतारें बोला जाता है। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से जो है मैं एक नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखता हूं, जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ आता हूं यानी 1 3 1 ऊपर से नीचे की तरफ आता हूं तो मेरे पास ये कॉलम नंबर 1 बन जाता है। जिस तरह मैं कहता हूं जी 2 5 2 ऊपर से फिर नीचे की तरफ मूव हो रहा हूं तो मेरे पास ये क्या होगा, कॉलम नंबर 2। इस तरह मैं कहता हूं जी 0 4 -1, अब यहाँ पे जो है मेरे पास ये एक नेक्स्ट वैल्यू होगी तो इसको जो है मैं कॉलम नंबर 3 का नाम दे दूंगा। और ये सब के सब क्या हैं, वर्टिकल हैं। वर्टिकल हैं तो यानी ये अमूदी हैं और उर्दू में इसको क्या बोला जाता है जी, कॉलम्स। ठीक हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कॉलम्स और कतारों की समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के कॉलम का मर्तबा क्या होता है। चले चल के देखते हैं कि कॉलम का मर्तबा किसे कहा जाता है और क्या होता है। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। क्या कह रहा है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा कि इक्वल होना चाहिए किसके, नंबर ऑफ रोज के। फिर उसको क्या करें, उसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, बाय द नंबर ऑफ कॉलम्स, बाय द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के अंदर, एक कॉलम के अंदर इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। वो क्या कहलाएगा, वो कॉलम का मर्तबा कहलाएगा, कॉलम का ऑर्डर कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाय, इसको कैसे लिखा जा सकता है, m बाय n, यानी m डैश बाय n, या इसको यूं भी लिख सकते हैं और m मल्टीप्लाई बाय n। क्लियर हो गया। अब इसमें देखें डियर स्टूडेंट्स, m और n ये दो चीजें, ये क्या चीज है, चेक करते हैं कि इनको क्या नाम दिया जाता है, ये किस चीज की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो m किसको शो करते हैं, नंबर ऑफ रोज को। किसको शो करती है, नंबर ऑफ रोज को, किसमें, इन अ मैट्रिक्स। अब इसी तरह जो है n किसको शो करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को, नंबर ऑफ कॉलम्स को शो करता है किसमें, मैट्रिक्स के अंदर। इट्स मीन जब भी हम ऑर्डर लिखेंगे जो पहला पॉइंट होगा यहाँ पे वो किसको शो करेगा, नंबर ऑफ रोज को। जो n लिखेंगे, दूसरा कोई नंबर लिखेंगे, वो किसको शो करेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स को। चलिए एग्जांपल की तरफ चलते हैं और मजीद जाके चेक करते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन करती हैं जी। तो मेरे पास यहाँ पे जो है एक एग्जांपल है जिसमें एंट्रीज कुछ इस तरह की हैं 1 2 3। क्लियर हो गया। क्या हो गया जी, यहाँ पे ये रो नंबर 1 हो गई, यानी मेरे पास जो है 1 2 3। यहां से मैं ऐसे जाता हूं तो मेरे पास ये रो नंबर 1 आ गई। अब इस तरह 1 0 2 मेरे पास रो नंबर 2 आ गई। क्लियर हो गया। अब मैं अगर ऊपर से नीचे की तरफ आता हूं 1 एंड 1 क्या हो गया, कॉलम नंबर 1। 2 एंड 0 क्या हो गया, कॉलम नंबर 2। 3 2 क्या हो जाएगा, कॉलम नंबर 3। अब जरा गौर करें, ऊपर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि ऑर्डर जो है उसको m बाई n से लिखते हैं। तो यहाँ पे मैट्रिक्स का नाम देखें क्या है, A, तो हम क्या लिखेंगे, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। अगर यहाँ B होगा तो हम B लिखेंगे, C होगा तो C लिखेंगे, एनीवन कोई भी नाम होगा तो हम वो नाम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसमें लिखना क्या है, m बाई n, इट्स मीन m बाई n क्या है, ऑर्डर क्या है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ रोज, कतारें कितनी है 2, मैंने लिखा जी बाय। अब कॉलम्स देखें कितने हैं 1 2 3, तो मैंने लिखा 2 बाई 3। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे जो है ये 2 किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ रोज को, और 3 किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले रोज लिखी जाती हैं, फिर मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स लिखे जाते हैं। तो ये ऑर्डर आ गया किसका, ए का। अब मेरे पास एक बी है, पी मैट्रिक्स है, इसमें जो मेरे पास एंट्री है वो कौन कौन सी हैं, 1 2 3, इट्स मीन रो नंबर 1। 1 0 2, इट्स मीन रो नंबर 2। 4 6 9, इट्स मीन रो नंबर 3। तो इसमें रोज कितनी होगी 3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ रोज कितनी है 3। अब नंबर ऑफ कॉलम्स की तरफ चलते हैं, 1 1 4 कॉलम नंबर 1, 2 0 6 कॉलम नंबर 2, और इसी तरह से जो है मेरे पास 3 2 9
यानी ऊपर से नीचे की तरफ जब मैं आ रहा हूं तो मेरे पास ये एक थर्ड कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, तो इधर मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ रोज 3/3। ये मैंने R से डिनोट किया कि R जो है किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज को, और C जो है किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। जी, तो हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास इक्वल मैट्रिक्सेस, कि इक्वल मैट्रिक्सेस क्या होती हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ, कि इक्वल मैट्रिक्सेस यानी बराबर मसावी कालिब। तो मसावी कालिब कौन से कालिब्स होते हैं, कौन से मैट्रिक्सेस होते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। तो इसके अंदर जो है वो कहता है जी लेट A एंड B बी टू मैट्रिक्सेस। क्या कह रहा है यहाँ पे वो कहता है जी आपके पास कितने मैट्रिक्सेस हैं, 2 मैट्रिक्सेस हैं, 2 कालिब हैं। देन A इज सेड टू बी इक्वल टू B। अब यहाँ पे क्या कहता है, जो A मैट्रिक्स होगा, जो A मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल होगा, B के। कितने मैट्रिक्स शुरू में बताए, 2, कौन कौन से, एक A और एक B। क्या कहता है, इज सेड, उन्हें कहा जा सकता है, हम कहते हैं जी मसावी होंगे। कब होंगे, अब वो कहते हैं एंड डिनोटेड बाय किससे, और उसको हम जाहिर किससे करेंगे, कैसे लिखेंगे, A इज इक्वल टू B। अब यहाँ भी क्या कहता है, इफ एंड ओनली इफ, शर्त ये है कि, कौन सी शर्त है भाई, देखते हैं इसकी कौन सी शर्त है। फर्स्ट कंडीशन उसने दी, द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, किसके, द ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स के। पहली शर्त है कि जो ऑर्डर है किसका, ऑर्डर अभी हमने ऊपर पढ़ा कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ए की, और नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स बी के, दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्लियर हो गया, तब क्या होगा, इक्वल मैट्रिक्स होगा। इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं, दूसरी कंडीशन क्या है, देयर क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। अब इसमें क्या दिया उसने, क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज दे दिया। एंट्रीज हमने ऊपर पढ़ा कौन सी होती हैं, ये सारे के सारे डिजिट्स जो है ना, ये सब के सब, इन्हें एलिमेंट्स कह लें, इन्हें एंट्रीज कह लें। अब यहाँ पे जो है उसने एक वर्ड दिया, क्या वर्ड दिया, क्रॉसपोंडिंग। क्रॉसपोंडिंग का मतलब क्या है, आमने सामने वाली वैल्यूज। एग्जाम्पल में जाके देखते हैं कि क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो मतलब यानी आमने सामने वाली वैल्यूज जो हैं वो सबके सब क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मेरे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्री कौन कौन सी एंट्रीज, 1, 3, -4 एंड 2। बी मेरे पास एक नेक्स्ट मैट्रिक्स है जिसके अंदर एंट्रीज कौन कौन सी हैं, 1, 2 + 1, -4, 4 - 2। अगर मैं इसका सेकेंड कॉलम उसको मैं जाके सॉल्व करूं, देखता हूं कि 1 सेम एज इट, 2 + 1 किया तो 3 आ गया, इस तरह -4 सेम आ गया, 4 - 2 किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स जरा गौर करें कि ए जो है मेरे पास मैट्रिक्स, उसकी फर्स्ट एंट्री कौन सी है, 1। इसकी बी की कौन सी है फर्स्ट एंट्री, 1। क्लियर हो गया। इसकी सेकेंड एंट्री कौन सी है जी, 3। इसकी सेकेंड एंट्री क्या है जी, 3। इसकी थर्ड एंट्री क्या है जी, -4। इसकी थर्ड एंट्री क्या है, -4। इसकी फोर्थ एंट्री कौन सी है जी, 2। इसकी फोर्थ एंट्री कौन सी है जी, 2। लें जी, अब जरा उसकी कंडीशन चेक करते हैं, क्या कहता है कि ये क्या हो गया, इक्वल मैट्रिक्सेस हो गए। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। इसका ऑर्डर चेक करें, नंबर ऑफ रोज इसकी कितनी बनी है, यहां से यहां आए 1, यहां से यहां आए 2। इसके कॉलम चेक करें, कॉलम नंबर 1। इसका कॉलम चेक करें, कॉलम नंबर 2। मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2/2। यूं लिख रहे हैं या यूं लिख रहे हैं, 2/2। किसका, ए का। क्लियर हो गया। अब चलते हैं बी की तरफ जी। देखें यहां से यूं 1 और 3, रो नंबर 1 आ गई, -4 और 2 रो नंबर 2 आ गई। अब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो 1 और -4 कॉलम नंबर 1 आ गया, 3 और 2 कॉलम नंबर 2 आ गया। क्लियर। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, किसका, बी का। बी का ऑर्डर हो गया जी, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी हुई, 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आई हैं, 2। अब जरा गौर करें, इसका ऑर्डर
और इसका ऑर्डर सेम हुआ कि नहीं हुआ, तो हमने लिखा जी द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ बी। नेक्स्ट, अब उसने पॉइंट क्या दिया, देयर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन सी होती हैं, आमने सामने वाली वैल्यू, हर वैल्यू यानी पहले की वैल्यू दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू दूसरे की इक्वल, तीसरी वैल्यू तीसरे की इक्वल, चौथी वैल्यू चौथे के भी इक्वल होना चाहिए। क्लियर हो गया, तो ये सब की सब वैल्यूज सेम हैं, तो हमने लिख दिया सो या दस ए इज इक्वल टू बी। क्लियर जी। अब इसी तरह जो है इसके लास्ट एक और एग्जांपल लेते हैं मजीद, ताकि एक्सप्लेनेशन हो जाए। उसके अंदर जो है हम चल के देखते हैं क्या है जी। उसके अंदर मेरे पास L इज इक्वल टू 3 -1 and 2 एक मैट्रिक्स है, और दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास M है जिसकी एंट्री कौन सी है 2 3 -1 and -2 वगैरह जी आर नॉट इक्वल। मैट्रिक्स कैसे इक्वल नहीं है चेक करते हैं, गौर करें। इसकी फर्स्ट एंट्री क्या है 2, इसकी फर्स्ट एंट्री 2, इसकी सेकंड 3, इसकी सेकंड 3, इसकी थर्ड वैल्यू कौन सी है -1, इसकी थर्ड वैल्यू कौन सी है -1, इसकी फोर्थ वैल्यू कौन सी है 2, और इसकी फोर्थ वैल्यू क्या है -2। जरा गौर करें, L की मैट्रिक्स की फोर्थ एंट्री 2 पॉजिटिव है, M के फोर्थ एंट्री -2, मतलब ये सेम नहीं, तो इसलिए क्या नॉट इक्वल। अगर इनका ऑर्डर चेक करें, नंबर ऑफ रोज कितनी है जी 1 and 1 2, बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं जी 2। इसके चेक करते हैं, नंबर ऑफ रोज कितनी है जी 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं जी 2। तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो इसकी सेटिस्फाई हो रही है। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स L है ना, इज इक्वल टू किसके होगा, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ B, क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है। बट प्रॉब्लम कहां आ रहा है, इस वैल्यू में आ रहा है, इसकी ये वैल्यू और इसकी ये वैल्यू, ये दोनों एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो हम क्या लिखते हैं, देयर एंट्रीज इन द सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम क्या है जी डज नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल। अब ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये इक्वल नहीं है, सो हमने क्या लिखा L डज नॉट इक्वल टू M। क्लियर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज के जितने भी टॉपिक्स थे अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई टॉपिक आप लोगों को समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट्स करें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।